Friends, let's deal with the 20th example. Question is a very amazing question. Fine. So, calculate the voltage needed to balance an oil drop carrying 10 electrons when located between the plates of a capacitor which are 5 mm apart. Plate of capacitor which are 5 mm apart. The mass of oil drop is this much. Calculate the voltage. Bloody hell. We have to calculate the value of voltage. Do you understand? Do you understand? We have to calculate the value of voltage, but we have not talked about voltage anywhere except electric field का unit. पता चला? So naturally we understood there has to be something which is dealing with the unit of electric field intensity. So I can say that this एक ऑयल ड्रॉप है, ये दो कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में रखा हुआ है, बराबर, दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखा हुआ है. अभी क्या हुआ कि हमें ऐसा, और इस पे 10 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इस पे 10 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए. इलेक्ट्रॉन है मतलब कैसा चार्ज? नेगेटिव. तो वो खुद कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड है. ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है. मैंने बोला इंटेंसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव में से निकलता है, नेगेटिव में जाता है, तो हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव. फाइन. और इलेक्ट्रॉन है तो वो अट्रैक्शन पॉजिटिव की तरफ ही होगा. फाइन. और मैंने बोला था फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? Q इंटू ई. याद आया? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू. E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू. सो F इज इक्वल टू Q इंटू ई. पता चला कि नहीं पता चला? पता चला कि नहीं पता चला? आपको दिख रहा है बेटा? वेरी गुड, वाह. ये क्लियर हुआ? यस. अभी ऐसा मत बोल कि सर ये ऑयल ड्रॉप ऐसे गोल क्यों है, बराबर. ओके, सो नाउ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, तुझे ये पता चला ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करना है तो ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी इक्वल टू mg. फाइन. तो ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हुआ? क्या? Q इंटू ई विच इज इक्वल टू mg होना चाहिए. पता चला? फाइन. अभी देख, तुझे मास दे दिया है, द मास ऑफ ऑयल ड्रॉप इज दैट मच, g बोल दिया है, तो ये दोनों पता है तुझे. फाइन. 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब 10 इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज है उस पर, यानी Q भी दे दिया है. ओनली प्रॉब्लम इज V. अभी V को क्या करने, E को क्या करने का? तो Q इंटू वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, वोल्ट पर मीटर, which is equal to mg. So we can say that voltage is equal to mgd by Q. M पता है, G पता है, D पता है, Q पता है. That will be your answer. So let us check the answer. Let us check the answer. बराबर. So V is equal to mgd upon Q. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? कोई डाउट? See, these are the formulae which are coming now. These are the formulae. तुझे डायरेक्ट फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए. फाइन. ऑब्वियसली तू डिराइव कर सकता है, पर वोल्टेज का ऐसा भी एक फॉर्मूला होता है. फाइन. स्पेसिफिक सिस्टम के लिए वो तुझे पता होना चाहिए. चलो नेक्स्ट. फोर्टी 46 आ गया. हाँ चलो, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल. चलो अपने इसके आगे वाला कौन सा था? 20, ये 29. पेंडुलम ऑफ मास 80 milligram carrying a charge of 2 into 10 power minus 8 कूलम. मास दे दिया है, मास दे दिया है, कितना है मास? 80 मिलीग्राम. 80 मिलीग्राम मतलब 80 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 6. 80 ग्राम मतलब 10 पावर माइनस 3, और मिलीग्राम मतलब उसका भी 10 पावर माइनस 3. पता चला ही करके कमीने. चलो 80 इंटू 10 पावर माइनस 6 kg. चलो यहाँ पे दे ही दिया है. Q क्या दिया हुआ है? 10 पावर माइनस 8 कूलम. इज एट रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट पर मीटर. फाइन. यानी पहले पेंडुलम ऐसा होगा, पहले पेंडुलम ऐसा लटक रहा होगा. अभी जैसे ही ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, सो क्या होगा? Q मल्टीप्लाइड बाय E
इस पे चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन, उसको धक्का लग गया कि नहीं लग गया, पता चला कि नहीं पता चला, तो ऐसे गया, फाइन। मतलब उस पे इस डायरेक्शन में Q इंटू ई जितना फोर्स लग रहा है, पता चला कि नहीं पता चला। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, M इंटू जी जितना फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में उसको टेंशन लग रहा है, पता चला कि नहीं पता चला, फाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको धक्का मारेगा तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स Q इंटू ई, इस डायरेक्शन में mg, फाइन, और इस डायरेक्शन में रोप में टेंशन, पता चला कि नहीं पता चला, ये फाइन। ओके, बोला है फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड द एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल। दो चीजें ढूंढनी है, मुझे इसमें टेंशन ढूंढना है और मुझे थीटा ढूंढना है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया। वो इक्विलिब्रियम में है ना, वो इक्विलिब्रियम में है, सो वी कैन से दैट t cos थीटा इज इक्वल टू mg, t cos थीटा विच इज इक्वल टू mg, फाइन। t sin थीटा इज इक्वल टू q, पता चला नहीं कैसे आया, कल लास्ट टाइम का एग्जांपल, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये टेंशन है तो ये t cos थीटा और ये t sin थीटा, पता चला कि नहीं पता चला। और t sin थीटा विच इज इक्वल टू qe, qe बाद में क्या करने का, रेशियो लेने का, सो tan थीटा इज इक्वल टू qe डिवाइडेड बाय mg, पता चला, q पता है, e पता है, m पता है, g पता है, फाइन। तो मुझे थीटा मिल जाएगा, थीटा 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 मिल जाएगा tan इनवर्स करके, बराबर, tan इनवर्स करके मुझे थीटा मिल जाएगा, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। थीटा एक बार मिल गया, बाद में तुझे क्या, थीटा मिल गया, खत्म हो गया, अभी टेंशन ढूंढना है। टेंशन क्या हो गया, t sin थीटा, q और e ये t sin थीटा है, m और g ये t cos थीटा है, तो दोनों का इसको ऐड कर और उसका यानी t इज इक्वल टू क्या, इन दोनों को ऐड कर, यानी t स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू q e स्क्वायर प्लस m g द होल स्क्वायर, पता चला। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, बराबर, फाइन। सो टेंशन मतलब क्या, ये टेंशन है ना, तो देख देख टेंशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। अगर ये ढूंढना है, ये पता है, ये पता है, तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब ये। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूले से किया, तू छोड़ना फॉर्मूला, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इट इज गोइंग टू गिव मी द वैल्यू ऑफ टेंशन। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अल्लाह पढ़ा, फाइन, पक्का डन, कोई डाउट इसके अंदर, चल। तुझे टेंशन ढूंढना है, हाँ हाँ हाँ, साइन थीटा का वैल्यू डाल, टी मिल गया, फाइन, पर तुझे क्यूई और एमजी पता ही है तो ये कर देना। थीटा में क्या है, तुझे साइन थीटा का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा, दैट्स अ टास्क, क्लियर हुआ, वो वैल्यू ढूंढना इज अ टास्क, फाइन। चलो, तो यहां पे वी हैव डन द सेम थिंग, वो चीज यहां पे आ गई। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से गलत खुलते हैं, 30, ओ मस्त एग्जाम्पल जबरदस्त एग्जाम्पल, वेरी गुड, कहां गया वो, चलो, ये सारे एग्जाम्पल घर से करने हैं, ठीक है, फाइन। एक काम करो, आप मुझे आपका ईमेल आईडी दे दो, फाइन, इट्स अ गुड आइडिया, मैं ईमेल कर दूंगा, है ना, क्या, हाँ मैं बताता हूं अभी इसके बाद की 5 मिनट हम वैसे डिस्कस करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, बगा सका के क्लियर हुआ, ई दे दिया है। इलेक्ट्रॉन पहले बैठा हुआ था, बाद में क्या हुआ, पीछे से मस्त वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा कि नहीं जाने लगेगा, फाइन, ओके। कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रैवल, बोलो भला कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, 6 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड 0.06 मीटर when is accelerated by this, calculate the time of travel, मुझे टाइम ऑफ ट्रैवल ढूंढना है, कितने टाइम में वो 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रैवल, मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस,
and is the charge is given. Guys, force on electron is given by Q into E. पता चला कि नहीं पता चला? एक इलेक्ट्रॉन पे उतना फोर्स लगेगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया वैसे, बराबर. ये फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट होके आगे चला जाएगा. अच्छा, फोर्स की वजह से एक्सेलरेट हुआ, वी सेड, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Q इंटू ई डिवाइडेड बाय m. पता चला कि नहीं पता चला? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? फाइन, ओके. सो वी अंडरस्टूड A इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाय m. A इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाय m. पक्का पता चला ये चीज? ओके. सो वी अंडरस्टूड एक्सेलरेशन मुझे मिल गया. अभी Q दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मास दिया है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू भी मिल गया. हाँ, एक्सेलरेशन का वैल्यू भी मिल गया. पता चला कि नहीं पता चला? यानी एक्सेलरेशन अगर पूछा होता है ना कितना एक्सेलरेशन है, तो ये भी मिल गया. ऐसे जेई नीट में क्वेश्चंस आते हैं. फाइन, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. पहले तो एक्सेलरेशन लाना कहां से, वही क्वेश्चन मार्क आता है. अभी दूसरा और एक आगे के लेवल का क्वेश्चन क्या कि भाई हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो थ्रू. फाइन, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर. इनिशियल रेस्ट में था तो वो तो जीरो हो गया. डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, 0.06 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ. ए का वैल्यू QE अपॉन m मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन, इसको ऐसे ही रखो अभी. फाइन, सो आई कैन से दैट टी स्क्वायर क्या हो गया, टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2SM डिवाइडेड बाय QE. पता चला कि नहीं पता चला? सबका वैल्यू डाल देने का, उसका रूट निकाल लेने का, खत्म, बगा सका के. क्लियर? पता चला? वेरी सिंपल एग्जांपल. फालतू लॉजिक सेट हो रहा है बगा सका के बेटा. ग्रेट, देखो आ गया ना, बराबर. फाइन, ओके. यो हनी सिंह, क्या कमाल एग्जाम्पल, क्या कमाल एग्जाम्पल. चलो राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल चालू करते हैं. अला पता चल रहा है ना सब कुछ? फाइन, नाउ दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है और बहुत सारा समझने का इसके अंदर. तो समझते अपने. ओ की चला गया मेरा. कोई बात नहीं. सो वी कैन से एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स, बोलो बोला, गिर रहा है वो. चलो, इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर. 1.5 सेंटीमीटर से बेचारा गिरना चालू करता है. फाइन, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of this much Newton per coulomb. The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and the proton falls through the same distance. बराबर. बस अभी आगे का पढ़ो मत. 1.5 सेंटीमीटर से इलेक्ट्रॉन ने पढ़ना चालू किया बगासा खा के, और यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर से प्रोटॉन ने पढ़ना चालू किया. यहाँ पे नेगेटिव तो धक्का मारेगा, यहाँ पे पॉजिटिव धक्का मारेगा पॉजिटिव को. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन, ओके. चलो अभी पूछ रहा है कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस. कितने टाइम में वो फॉल जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर, बराबर. 1.5 सेंटीमीटर वो जा रहा है क्योंकि वो यहां से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर, कितने टाइम में फॉल कर गया, बराबर. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा बगा सा खा के बेटा? क्लियर, क्लियर, ओके. सो कितने टाइम में फॉल करेगा हमें ढूंढना है. हमें पता है F कितना लगेगा, Q इंटू ई जितना, बराबर. F कितना लगेगा, Q इंटू ई जितना. F इज इक्वल टू वॉट, m इंटू ए विच इज इक्वल टू Q इंटू ई जितना. तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, Q इंटू ई डिवाइडेड बाय m. पता चला कि नहीं पता चला? कोई डाउट इसके अंदर? फाइन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड विच इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर. क्लियर, फाइन. ए हमें पता है कितना टाइम लगेगा, बराबर. सो आई कैन से दैट इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, रेस्ट पे था, और बाद में फॉल कर रहा है. सो इनिशियली क्या हो गया, जीरो वेलोसिटी, फॉल कर रहा है मतलब. सो वी कैन से दैट s विच इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर. सो 2s बाय a विच इज इक्वल टू t स्क्वायर. सो t स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, t स्क्वायर, t इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 2s डिवाइडेड बाय a. a इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाय m. पता चला कि नहीं पता चला? तो अभी टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2s mass of electron upon Q multiplied by E, that is charge of electron, यानी it is one and the same. fine, E लिख देता हूं,
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए E लिख दूं मैं यहाँ पे, पता चला अभी टाइम फॉल करने के लिए जो टाइम है प्रोटॉन के लिए विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2s मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन E इंटू E। पता चला कौन सा टाइम ज्यादा होगा, प्रोटॉन वाला। क्यों? क्योंकि ये सेम 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 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस इन कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये कम टाइम ये कम टाइम लेगा और ये ज्यादा टाइम लेगा। पता चला? फाइन। ओए हाँ, वैसा ही हुआ, प्रोटॉन ज्यादा भारे है प्रोटॉन, पर वो धीरे धीरे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन एकदम हल्का सट्टा देके आ जाएगा। इट इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी टू ग्रेविटी, बराबर? दैट्स व्हाट दे आस्क्ड। Contrast the situation with the free fall under gravity. It is contrast. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन। वहां पे क्या होता है, ज्यादा भारी ज्यादा जल्दी आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन। पता चल रहा है बगासा खा के बेटा? तू जबरा, तू मुझे पूछना तेरे को कुछ नहीं है तो मैं हूं, तू चिंता मत कर। अला ये क्लियर हो रहा है सबको? फाइन। तो तुझे ये फॉर्मूले में डालना है, ये s कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 टू 10 पावर माइनस 2 मीटर। पता चला कि नहीं पता चला? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? ग्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये हो गया, एक्सेलरेशन भी मिल गया और सब मिल गया। यहां पे फाइनल उसको Thus, the heavier particle takes a greater time to fall through the same distance. This is in contrast to the situation of free fall under gravity, where the time of fall is independent of mass of the body. बोलो, हमने ऐसा बोला कि मास वाला ज्यादा करता है, बराबर? गलत बात है, गलत बात है, हमने गलत बोला। Here, acceleration due to gravity g being negligibly small has been ignored. क्यों? मास ही बहुत कम है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ बहुत कम है, इसलिए हमने इफेक्ट निगलेक्ट कर दिया। पर वो फील्ड से बहुत अफेक्टेड था। पता चला कि नहीं पता चला? इलेक्ट्रिक फील्ड से वो बहुत बगा सका कि अफेक्टेड था। फाइन, तो वो वी हैव कंसीडर्ड। डन। अल्लाह पता चला सबको? फाइन। बस बहुत बहुत माल एग्जाम्पल है ये। सारू, चलो 31 हुए एग्जाम्पल अपने। 2 मिनट बेटा